गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 आयत तक। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हम संसार में हैं, संसार के नहीं है जो संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करें। शरीर में है, शरीर के नहीं है जो हम शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, और हमारा सोचना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब अलग होना चाहिए, ताकि संसार में लोग हमें यह पहचान सके कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और हमारे बोल बात विचार के द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी, जिससे लोग मन फिराएंगे और शैतान दुष्ट की सोच से, विचार से, कार्य से मन फेर करके परमेश्वर के पास आएंगे, ताकि वो भी विश्वास करके वे जीवन पाए और नाश ना हो, क्योंकि ये परमेश्वर की भली इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। आमीन। आगे चलते हैं। पहला पत्रस 2 का 11 आयत में यहाँ हमें सावधान किया जाता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो क्या करना चाहिए? हमें बच के रहना चाहिए। हमारे सोच में, विचार में, मन में बहुत तरीके से बात विचार आएंगे, ख्याल आएंगे कि हमें ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हमें संसार में घसीटने की शैतान कोशिश करेगा, इसलिए हमें शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं, जो कि हम उनकी बातों में, विचारों में, ख्यालों में आकर के हम सांसारिक जीवन जीने लगे। नहीं, हमें सत्य की मार्ग पे चलना है, सच्चाई की प्रमाण देना है लोगों के बीच, ताकि उस जीवते अद्वैत परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, आपके द्वारा, हम सब के द्वारा। आमीन। तो बच के रहें, अभिलाषाओं से बच के रहें। और तीतुस 2 अध्याय 11 से 14 आयत ध्यान से सुने। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के द्वारा क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के द्वारा क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से मुझे, आपको, हम सबको आशीष मिला है। उस जीवते अद्वैत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक दिन अपने सत्य वचन से आशीषित करता है, हम सबके जीवन को तरोताज़ा करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, धो करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, नया वस्त्र पहरा करके
अपने लहू से धो करके, अपनी आत्मा से धो करके, पवित्र करके, अपने सत्य वचन से, शुद्ध वचन से हमारे जीवन को शुद्ध करते रहता है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, पापमय संसार में रहते हैं, और कहीं न कहीं हम कहीं न कहीं अपने सोच से, विचार से, कार्य से कहीं अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन पिता का धन्यवाद हो कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्रतिदिन नहलाती धुलाती है, नया वस्त्र पहनाती है और कहता मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, वैसे पिता का धन्यवाद हो कि उसने हम सबसे महान प्रेम किया है और अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज के वचन के लिए पिता को धन्यवाद करते हैं। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पिता का प्रेम, प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति आज से लेकर, अब से लेकर के युगानुयुग तक होती रहे। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वितीय परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।